ऐसे शांत मत होइए, मैं कवि हूँ, कोरोना की चौथी लहर लेके नहीं आया हूँ। थोड़ी तालियां बजा दीजिए। आज कोई, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि वो कुर्सियां कम है या लोग कम है, इनकी जिम्मेदारी, ये सब बहुत छोटी बात है। आपने यहाँ बैठ के सुननी होंगी, हमने भी कई कार्यक्रम यहाँ पर किए हैं, आनंद उत्सव किए हैं, ये पूरा पंडाल भरा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज बहुत कार्यक्रम है, लेकिन जितने हैं आप आज हमारे भगवान हैं। आज बस आपको देखकर हम धन्य हो रहे हैं। बस आइए, बनाए रखिएगा प्रेम और आशीर्वाद, प्रार्थना करते हैं। स्वागत। वो सर कह रहे थे, वो वीरस का कवि, सर सही बता रहा हूँ भाई साहब, मैं आज अकेला वीरस का कवि हूँ। हाँ, ये बात तो सही है। और देखिए, गणतंत्र दिवस है सर, और चेतन भाई साहब अकेला वीरस का कवि बुलाए हैं आपने। वो होता ये है कि 5-7 लोग बुला लो तो आते ही वीरस के कवि सीधा पाकिस्तान की छाती में झंडा गाड़ देते। अब दिक्कत यह है कि वो एक बार आ गए वीरस के कवि, तो मैं तो कह रहा हूँ सर कि अब की बार एक कवि सम्मेलन भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर करवा दो आप बीएसएफ को हटवाओ, हम केवल वीरस के कवियों को बुलाओ, हम जाते हैं उसके छाती में झंडा गाड़ देंगे। सच बता रहे हैं हम। और वो मैं बता रहा हूँ सर, 1 महीने तक अखंड कवि सम्मेलन चलने दो। वो 24 घंटे के अंदर वहां का प्रधानमंत्री आएगा, हाथों में तिरंगा झंडा लेके कहेगा, चेतन जी ये झंडा लीजिए, आपकी जहां मर्जी हो पेशावर में काट दीजिए, जहां मर्जी हो रावलपिंडी में काट दीजिए, बस खुदा के लिए ये कवि सम्मेलन बंद कर दीजिए, वरना पूरा पाकिस्तान सामूहिक आत्महत्या करता। सामूहिक आत्महत्या, ठीक है। तालियां इसलिए आवश्यक है, मैं बड़ों से सीखा हूं, मैंने बड़ों से सीखा, उनके चरणों में बैठ के कविता का काका का सीखा। गाजियाबाद की धरती, यहाँ तो बड़े बड़े कवि हुए, हम तो आगरा के हैं, वैसे ही आधे पागल हैं। हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं, गाजियाबाद में भी है। अच्छा, हम जहाँ भी जाते हैं कहा जाता है कि आगरा से आए हो, आधे हो। वो तो भाई साहब आए नहीं, कम आए हैं भाई साहब, ऐसे। हाँ, तो लेकिन सही बता रहा हूँ गाजियाबाद वालों, आपके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी एक टिप्पणी करना चाहता हूँ, प्रारंभ होना चाहता है। हमारे यहाँ ठीक है, हमारे यहाँ पागल खाना है, आपके यहाँ भी है, कोई बात नहीं है। लेकिन सच बताना, आप बड़े लोगों के चरणों में एक टिप्पणी रखना चाहता हूँ, कोई बात नहीं है। इन अक्लमंदों की दुनिया में जिन लोगों को, जिन माँ को, जिन पिता को, जिन पत्नियों को, जिन बच्चों को, जिन बुजुर्गों को मानसिक विक्षिप्त होने पर ठुकरा दिया जाता है, हम आगरा और गाजियाबाद वाले लोग बाहें फैला के उनका स्वागत करते हैं, उन्हें अपने घर में पनाह देते हैं और उन्हीं अकलमंदों की दुनिया में रहने के पुण्य लायक बना देते हैं। अगर इसके लिए हम पागल हैं तो हमें स्वीकार है। बहुत अच्छी बात। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है। दुश्मनों के सामने जो दृढ़ हिमालय से तने हैं, बाजू है फौलाद की और वक्ष लोहे के बने हैं। देश के दुश्मन सुनो, ये आखिरी चेतावनी है, इस भूमि ने गीदड़ नहीं सब शेर के साथ चला। तालियां इसलिए आवश्यक हैं, ये जितने भी कवि सर हम मंच पर विराजित हैं, जितने भी हैं, ये सब चंद्रमाओं के सदृश हैं, इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं है। आप जो दर्शक दीर्घा में श्रोतागण बैठे हुए हैं, ये सब मार्तंड स्वरूप है, सूर्य स्वरूप है। जब आपके आशीर्वाद, आपकी दाद, आपकी तालियां रूपी किरणें इन चंद्रमाओं पर पड़ती हैं, तब ये अपनी कविताओं से इस पूरे संसार को सुशोभित करते हैं। इसलिए एक बार आपको मैं प्रणाम करता हूँ। शंभू भैया को हास्य के पर्याय कहा जाता है। शंभू भैया को उनकी उपस्थिति में बैठना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आदरणीय गीध ऋषि के बगल में बैठना, इनकी जूतियों के पास बैठने का लायक नहीं थे हम, आदरणीय कृष्ण साहब ने बिठा दिया, इसके लिए उनका विशेष आभार और धन्यवाद। आइए कविता से स्वागत। जो अपेक्षित था धरा पर आदि के आरंभ से, काल खंडों से प्रतीक्षित सृष्टि के प्रारंभ से, जो शिलालेखों में वर्णित है वही हकदार था, जो अयोध्या का प्रथम प्रत्यक्ष दावेदार था। किंतु उसको शूल निर्मित मार्ग पर बढ़ना पड़ा, न्याय के पर्याय को अन्याय से लड़ना पड़ा। अरे क्रूरता के कूप को भरने में नदियां लग गई, हाय विधाता को विजय पाने में सदियां लग गई। किंतु अब सामर्थ्य की या
के कारण हुआ है, किसी सरकार ने इसको नहीं किया, किसी न्यायालय ने इसको नहीं किया, ये भारतवर्ष की जनता ने किया है। किंतु अब सामर्थ्य की सापेक्षता को देखकर, राम भक्तों की कुशल दक्षता को देखकर, दानवों के चक्षुओं में रक्त आया है, राम के शुभ आगमन का वक्त आया है। हमने जीवन भर जब भी ये लब खोले, कभी कभी घनघोर, कभी हौले हौले दुनियादारी की बातें बोले, लेकिन जय श्री राम नहीं बोले तो क्या बोले। लगे नहीं रहा कि ये खाली है। प्रणाम करता हूँ आपकी चेतना को। मेरा कुछ काम नहीं है, मैं इन बड़े कवियों के मार्ग में केवल फूल बिछाने आया हूँ, जिस पर चलकर ये लोग इस कवि सम्मेलन को ऊंचाइयों तक ले जा सके। मैं बहुत तुच्छ हूँ। एक छोटी सी कविता और अपना स्थान लूंगा। संध्या के सम्मुरझाओ मत। उनकी शान में नहीं, कहीं एक यूनिवर्सिटी है, सब लोग जानते हैं, वहां से आवाजें आती रहती हैं। हाँ, 50-55 वर्ष के स्वघोषित नौजवानों की, जो अभी भी पढ़ाई कर रहे, पता नहीं क्या पढ़ते रहते हैं, मेरी तो आज तक यही समझ में नहीं आया। हाँ, वो कहते हैं कि सेना में तो वे लोग जाते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, गंवार होते हैं। सही बात है। फिर वही बात आ गई, सेना में वास्तव में वही लोग जाते हैं। सही बात है। देखिए 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, हम घर से कवि सम्मेलन सुनने नहीं निकल पाए, वहां -40 डिग्री सेंटीग्रेड में बंदूक लेकर खड़े रहने वाले वे लोग अगर एक पल के लिए हट जाए ना, तो वहां से गोली आएगी, सरसराती होगी और कनपट्टी में छेद कर देगी, तब पता चलेगा सेना में कौन लोग जाते हैं। हमें उन अनपढ़ों पर, हमें उन कम पढ़े लिखों पर गर्व है, वे हमारे हीरो हैं। एक बार उनकी भी तालियां बजाइए। संध्या के सम्मुरझाओ मत। अपने हाथ खोल लीजिए, कवि सम्मेलन प्रारंभ कर दीजिए। संध्या के सम्मुरझाओ मत, उषा जैसी शोभा लाओ, क्यों मौन खड़े हो मित्र कहो, क्यों मौन खड़े हो मित्र कहो, मुखमंडल पर आभा लाओ। वाणी में अविरल जोश जगे, धमनी में रक्त प्रवाह बढ़े, करतल ध्वनि से टंकार उठे, शब्दों में नव उत्साह गढ़े। कश्मीर से लेकर केरल तक, अरुणाचल से गुजरात तलक, सर्दी गर्मी बारिश आंधी में सावधान दिन रात तलक। वर्दी पहने सीना ताने, निज हाथों में संगीन लिए, जल में थल में हिम मरुथल में, विद्याद्वित युद्ध प्रवीण लिए। जब सैनिक है सीमाओं पर, तब हो करके निर्भय बोलो, अब दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय बोलो, जय जय बोलो, जय जय बोलो, जय जय बोलो, जय जय बोलो। वो कुछ लोग आए विदेशी, एक और टिप्पणी करता हूं उन गुरुजनों के चरणों में, और कहने लगे हमारी सनातनी परंपरा के विषय में टिप्पणी करने लगे। उनको एक टिप्पणी करता हूं और आपकी आशीर्वाद मांगता हूं। वो कहे क्या टिप्पणी कर रहे हैं, मैं मुंह से नहीं बता सकता। वो टिप्पणी हमारी हम कौन हैं उनको पता नहीं है। जब उन अंग्रेजों के पुरखे जंगलों में नंगे घूमा करते थे, तब हम सनातनियों ने ब्रह्मास्त्र बना लिए थे। और ऐसे वैसे नहीं है कि धनुष पर रख के प्रत्यंचा तान दी तो सातों सागर खोल जाया करते थे, वो है हम। एक बार बजाइए अपने लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है, सब सनातनी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाति धर्म आभासी हैं, केवल इतना है सत्य सुनो, हम सब भारत के वासी हैं। बलिदान दिया है प्राणों का, तब मानचित्र यह खींचा है, वीरों ने अपने रक्त सुधा से इस धरती को सींचा है। हुंकार भरो ऐसी झंकृत, होकर देवालय तक पहुँचे, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में हिमालय तक पहुँचे। गुरुद्वारे के गुंबद गूंजे, मंदिर की दीवारें गूंज उठे, गिरजाघर के घंटे गूंजे, मस्जिद की मीनारें गूंज उठे। गांधी नेहरू आजाद
भगत बंकिम सुभाष अब्दुल कलाम मंगल पांडे अब्दुल हमीद गाते फिरते थे सुबह शाम। दिनकर की रश्मि रथी पढ़ लो, जयशंकर की भारती पढ़ो, बिस्मिल की सरफरोश बाँचो, भारत माँ की आरती पढ़ो। अक्षर अक्षर गांडीवों की टंकार सुनाई देगी जी, केवल भारत माता की जय जयकार सुनाई देगी जी। धरती अंबर अंबर धरती, सभी लोग धरती अंबर अंबर धरती, धरती अंबर अंबर धरती, धरती अंबर सब बोल रहे, धरती अंबर सब बोल रहे, फिर कैसा है संशय बोलो, अब दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय बोलो, जय जय बोलो, जय जय बोलो, जय जय बोलो, जय जय बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।